गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख कलेश से मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। गीता का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित दुविधा के निर्णय में फंसे व्यक्ति को ये गीता के उपदेश जरूर जानने और सुनने चाहिए। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाए और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। साथ ही जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। एक दान तभी अच्छा और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब दान देने वाले व्यक्ति के दिल में उस दान के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। व्यक्ति की कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना बेकार है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। जो बीत गया उसमें उलझना नहीं चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वो हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वो भविष्य में पछताता है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। इसका अर्थ है इस जीवन में सब कुछ अस्थिर है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो स्थिर है उसकी खोज में लग जाना ही मानव कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है
या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है तो वो व्यक्ति उसके लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब न रखना, बिना कारण झूठ बोलना और बीते हुए सुख को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नियत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? हो सकता है ये प्रश्न तुम्हें कुछ अजीब लगे, लेकिन तुम्हारी असली कहानी तो तभी शुरू होगी जिस पल से तुम स्वयं ये महसूस करना शुरू करोगे कि तुम्हारे अंदर क्या घटित हो रहा है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी कि मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीभ दिमाग से भी तेज काम करती है। हमेशा याद रखें कि माचिस किसी भी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी प्रकार क्रोध पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। दूसरों की प्रसन्नता का कारण बनो, अपनी प्रसन्नता को दूसरों में मत ढूंढो। ये तुम्हें अकेलेपन का अनुभव करा सकती है। इसे स्वयं में खोजने का प्रयास करो, फिर अकेले रहकर भी प्रसन्न रहना सीख लोगे। समय, सत्ता, संपत्ति साथ दे या ना दे, परंतु स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रखता है। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए गए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं, अंत में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। मूर्ख होने में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन जिद्दी होना और इस बात पर जोर देना कि आपकी मूर्खता ज्ञान है, ये एक समस्या है। जब तक आपके अंदर सुकून नहीं होगा, जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी, बाहर चाहे कोई भी वातावरण हो, आप शांत नहीं रहेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता की बातें अच्छी लगी होंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दूसरों का भी ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने के लिए शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।